जुड़ी हर अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़े हैं सागर, मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है। सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, थोड़ी देर में न्यायिक आयोग की टीम वहां पर पहुंचने वाली है, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं, हालात कैसे हैं, बताइएगा। देखिए अनामिका, बिल्कुल अब से कुछ ही देर में यहाँ पर न्यायिक आयोग की टीम पहुंचेगी, जांच करेगी। लेकिन सबसे पहले शाही जामा मस्जिद इलाके का हाल अभी कैसा है? 24 नवंबर के बाद देखिए दिन प्रतिदिन हालात यहाँ पर बेहतर होते चले गए। अगर हम बात करें, जब आज हम संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो अभी भी लगभग 3 लेयर टू 4 लेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी है। उन सभी सुरक्षा जो कर्मी वहाँ पर तैनात है उनसे होकर हमें गुजरना पड़ा। देखिए अब अभी भी बैरिकेड लगाया गया एरिया में, यहाँ पर बांस बल्ली लगाया गया। जो भी इस इलाके में आ रहा है मस्जिद एरिया में, बाकायदा पहले उसकी पहचान पत्र देखा जा रहा है, फिर उसको आने की इजाजत है। जगह जगह इस पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन लगभग 11 बजे के करीब जब यहाँ पर न्यायिक आयोग की टीम पहुंचेगी तो अब वो जांच करेगी कि आखिर ये हिंसा हुई कैसे। कहीं ये हिंसा ये सुनियोजित तो नहीं थी, कहीं ये किसी साजिश के तहत तो नहीं की गई। और जो बार बार जब हमला किया गया, जब हिंसा की आग भड़की, जब कुछ लोगों की मौत हुई, कुछ लोग घायल हुए, तो उन लोगों ने कहा कि पहली गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। तो न्यायिक आयोग की टीम ये भी अब देख रही है कि आखिर वाकई में ऐसा था क्या। न्यायिक आयोग की टीम देखिए ये भी अब देखेगी अनामिका कि जो हिंसा थी सुनियोजित के साथ ही साथ आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस को कैसे हमें तैयार रहना होगा, ये भी अब देखना होगा। क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस न्यायिक आयोग का गठन किया जो कि जांच करे और तस्वीरें साफ हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, जो लगातार आरोप लगाए गए। क्योंकि देश में हमने देखा कई बार मंदिर और मस्जिद को लेकर जो लगातार हिंसा भड़की, जो इस तरह की तस्वीरें सामने आई, अब यूपी सरकार नहीं चाहती कि फिर एक बार ऐसे हालात पनपें। किस हालात में और किस बिंदु पर ये हमले हुए हैं इसकी भी जांच अब की जाएगी। लेकिन देखिए 24 तारीख के बाद अगर हम बात करें, हालात अब धीरे धीरे यहाँ पर बेहतर होते जा रहे हैं। जब इस एरिया में हमने सागर आप वहां से बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन ये मैप जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये घेरे के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यज्ञकूप यानी कि एक नया विवाद कुएं का भी यहां पर शुरू हो गया है। ऐसे में जब से ये मैप आया है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख सकते हैं हरि मंदिर यहां पर है, साथ ही साथ हवन कुंड जो है उसी शेप में बना हुआ है जिस शेप में हिंदू पद्धति से पूजा पाठ की जाती है। वायुकूप आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ बना हुआ है, विष्णु कूप है, और साथ ही साथ हिंदू पक्ष क्या दावा कर रहा है ये आपको बताते हैं। हरि मंदिर, हवन कुंड, यज्ञ कूप का जिक्र इसमें किया गया है। यज्ञ कूप, कल्की मंदिर, शिव मंदिर का दावा इसमें किया गया है। शनि कूप, विष्णु कूप, कृष्ण कूप और वायु कूप यहां पर मौजूद है। इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं अशोक कूप, पंचाग्नि कूप का भी इस नक्शे में जिक्र किया गया है। पाप मोचन, मृत्युंजय कूप, शंख माधव की भी इसमें बात की गई है। यहां पर हमने ये हाईलाइट भी किया हुआ है नक्शे में। संभल के 68 तीर्थ स्थलों का जिक्र भी किया गया है इस नक्शे में। 68 तीर्थ स्थलों का जिक्र इसमें किया गया है। साथ ही 19 कूप यानी कुओं का भी जिक्र इस नक्शे में किया गया है। दावा है कि एक कुआं शाही जामा मस्जिद में मौजूद है जो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। तो देखिए किसी मंदिर को बाबर ने तोड़वाकर मस्जिद बनवाई थी, ये भी आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ नक्शे को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील का दावा क्या किया जा रहा है ये आपको बताते हैं। आप हिंदू पक्ष का दावा बताया, मुस्लिम पक्ष का दावा बता रहे हैं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में खुद इसे जामा मस्जिद बताया, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ये नक्शा नहीं दिया। अगर कोर्ट में ये नक्शा आएगा, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अगर कोर्ट में ये नक्शा आएगा तब देखेंगे कि इस पर हमको क्या करना है। वकील ने माना कि मस्जिद के पास कुआं है, यानी कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने माना है कि मस्जिद के पास कुआं है जिसको ढका गया है। देखिए, लेकिन कभी कोई पूजा नहीं होती थी यहां। मुस्लिम पक्ष मान रहा है, मुस्लिम पक्ष के वकील कह रहे हैं कि यह कुआं है लेकिन इसमें पूजा नहीं होती थी। नक्शे के हर दावे को मुस्लिम पक्ष ने नकारा है। तो हिंदू पक्ष ने क्या दावा किया, मुस्लिम पक्ष ने क्या दावा किया, ये हमने आपको बताया। तो दोनों पक्षों की तरफ से क्या दावे हो रहे हैं ये आपने जान लिया। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, संभल जाने की तैयारी में अब कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस की तैनाती है।
सपा के बाद अब कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी में है। आपको ये बता दें कि संभल में 10 दिनों का बैन है, यानी कि बाहरी लोगों के जाने पर, राजनीतिक दलों के जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इसके बावजूद भी कहा, जहां एक तरफ सपा ने कल जाने की कोशिश संभल में की, तो अब खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस के नेता भी संभल जाएंगे और यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत किस तरीके से हो रही है आप खुद समझ सकते हैं। और चलिए, सागर और राघवेंद्र अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सागर तो अपडेट दे ही रहे हैं, लेकिन राघवेंद्र भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, मैंने जो सवाल पूछा था वही आपसे भी जानकारी लूंगी सागर से कि न्यायिक आयोग की टीम अब पहुंचने वाली है थोड़ी देर में संभल में। जांच पूरे मामले की जा रही है और मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी दोषी हो, जिसका भी वीडियो सामने आ रहा है, सख्त कार्रवाई की जाए। राघवेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से न्यायिक आयोग की गठन किया गया है, बिल्कुल एक एक वहां पर जो उपद्रवी हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है। अभी अपडेट सूचना यह है कि लगभग 300 लोगों की पहचान की जा चुकी है। जल्द ही उनके पोस्टर लग सकते हैं। लाखों रुपए की संपत्ति का वहां नुकसान हुआ है। सार्वजनिक वाहन और प्राइवेट वाहन भी वहां पर फूंके गए थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, योगी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए सियासत किस कदर है। यहाँ पर तमाम इस तरह की अगर घटनाएं हो जाती हैं तो शायद राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के नेता बढ़ चढ़ के पहुंचने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन आखिर यहां खास क्या है कि संभल में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बावजूद मजिस्ट्रेट ने कहा कि 10 दिसंबर तक वहां कोई जा नहीं सकता, हालात नहीं ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी कल दिन भर डटी रही कि नहीं, उसको जाना है और तमाम तरह के बयान आ रहे थे। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वहां जाना चाहते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान किया है। मैं खुद कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे हूं, यानी कि जो इनका प्रदेश का जो कार्यालय है उसके बाहर हूं। यहाँ कहा गया कि सभी नेता। बिल्कुल राघवेंद्र, आप वहां से जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सागर, आप भी वहां से जानकारी दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इस पर सियासत बखूबी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, संजौली विवाद की बात करते हैं। हिमाचल के संजौली विवाद में जिला कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया है। आपको बता दें कि इससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जो 3 मंजिल अवैध मंजिल थी, उनको तोड़ने के फैसले को, नगर आयुक्त कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल के शिमला संजौली मामले में मुस्लिम संगठनों को बड़ा झटका लगा है। ऑल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका को जिला सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने निगम कमिश्नर के मस्जिद ढहाने के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में जिला अदालत ने निगम कमिश्नर के फैसले को सही करार दिया है। आपको बता दें कि शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर जिला सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने सुनवाई करते हुए नगर निगम के कमिश्नर के फैसले को बरकरार रखा है। यानी अब 20 दिसंबर तक मस्जिद की 3 मंजिलें हटानी होंगी और ये काम मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर करेगी। आपको बता दें कि मस्जिद की छत और एक फ्लोर की दीवारें गिराई जा चुकी हैं। ऑर्डर हमारी जो एप्लीकेशन थी और अपील थी जो हमने डाली थी, उसको माननीय अदालत ने डिसमिस कर दिया है। वो तो नेचुरली वो वही रहेगा, बरकरार रहेगा एमसी का फैसला।